हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्टडी पॉइंट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सबको सीटेट में पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। दोस्तों ये पर्यावरण दोस्तों सीटेट के एग्ज़ाम में आपको 30 नंबर का मिलता है। 30 नंबर में दोस्तों जिसमें कि 15 नंबर का पेडागॉजी होता है और 15 नंबर का कंटेंट आता है। तो इसके पेडागॉजी और कंटेंट हम दोनों 15-15 का सॉल्व करवाएंगे। 30 क्वेश्चन इस वीडियो में। तो आइए देखते हैं दोस्तों। मेरा पहला क्वेश्चन है, और इससे पहले दोस्तों आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करिए। वीडियो का क्वेश्चन दोस्तों सारे प्रीवियस ईयर के हैं, आपको कोई उल्टा सीधा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, और ये सारे क्वेश्चन सीटेट एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सॉल्व करना, तो इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें दोस्तों। तो इसलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसमें कौन सा कथन सही है देखना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। अगला ऑप्शन है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। अगला है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। इसका डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किया जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, इसमें बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। तीसरा ऑप्शन है इसका, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। चौथा ऑप्शन है दोस्तों, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा दोस्तों सीटेट में सर्वश्रेष्ठ बच्चा होता है, जहाँ पर बच्चे की बात आ जाए वो ऑप्शन हमारा राइट आंसर ही होगा दोस्तों। आप आँख बंद करके उसको सही का टिक लगा सकते हैं दोस्तों। और इसमें कुछ टैग वर्ड भी होते हैं दोस्तों, तो उस टैग वर्ड को भी ध्यान देना पड़ता है। जो निगेटिव वर्ड होते हैं तो निगेटिव वर्ड को भी ध्यान देना पड़ता है। किसी दिन आपको हम निगेटिव वर्ड के बारे में भी बताएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। तो दोस्तों इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका पहला ऑप्शन है, इसका उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण या वृद्धावस्था।
तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड या उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो इसका पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। दूसरा है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। तीसरा है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन दोस्तों। तो इसलिए चौथा हमें पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों। जब हमारा राइट आंसर मिल गया तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग अलग करती है। तो दोस्तों ये 2 ढेर हैं, इसमें रानी अपने घर का कूड़ा अलग अलग इकट्ठे करती है। तो पहले ढेर में करती है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ। और दूसरे ढेर में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो रानी ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। तो निम्न आधार पर अलग किया है, इसका क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अपघटित होने वाले अपघटित नहीं होने वाले। तो दोस्तों अपघटित होने वाले अलग कर दिए, अपघटित नहीं होने वाले भी अलग कर दिए। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो दोस्तों बच्चे जब पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों उन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाएंगे जो कि उससे बच्चे आकर्षित हों, उनको कुछ ऐसा सुनाएंगे कि जिससे बच्चे आकर्षित हों। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को चिड़ियाघर में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? तो दोस्तों इसमें कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? इसका पहला ऑप्शन है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। दूसरा है चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करेंगे। और अगला ऑप्शन है दोस्तों चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उसकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। ये भी नहीं होगा दोस्तों। अगला है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, चिड़ियाघर में जो जानवर हैं उनको खाने के लिए बहुत सारी सामग्रियाँ ले जाना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों किस तरह से सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों?
इसका राइट आंसर हो जाएगा बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे कटलेट या चॉकलेट होना चाहिए दोस्तों, चॉकलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद नहीं करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी। तो दोस्तों इसमें कौन सी बीमारी होगी मीरा और दिव्या को। पहला तो है स्कर्वी और एनीमिया, दूसरा है एनीमिया और रतौंधी, तीसरा है मोटापा और एनीमिया, चौथा है मोटापा और स्कर्वी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटापा और एनीमिया। मीरा और दिव्या किस रोग से ग्रसित हो जाएंगी, मोटापा और एनीमिया से। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि दोस्तों नींबू क्या है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसीलिए। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि। तो दोस्तों क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, ये भी नहीं होगा। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो दोस्तों इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। तो दोस्तों रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। तो दोस्तों ये किसकी उपस्थिति, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, ये मिलता है, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। तो कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करना, ये भी नहीं होगा। पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करना, ये भी नहीं होगा। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। तो दोस्तों किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला, सुंदरलाल बहुगुणा जोशी। तो दोस्तों ये चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ है, इसका पहला ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा
दूसरा ऑप्शन है अमृता देवी बिश्नोई और तीसरा ऑप्शन है मेघा पाटकर और चौथा ऑप्शन है A.K. बनर्जी। तो दोस्तों चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ है, तो इसका ये ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए से पदार्थ हैं जो क्या है दोस्तों, ये हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, ये भी नहीं होगा दोस्तों। अगला है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, ये भी नहीं होगा। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, ये भी नहीं होगा। अगला है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो दोस्तों यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है उन्हें, तो दोस्तों उन्हें क्यों लीपा जाता है, तो उन्हें कीटों को दूर रखने के लिए लीपा जाता है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है, तो दोस्तों वो प्रक्रिया कौन सी कहलाती है, वो थ्रेसिंग प्रक्रिया कहलाती है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जैसे कि हम लोग गेहूँ कतरा जाता है तो थ्रेसिंग के थ्रू, तो इसका थ्रेसिंग प्रक्रिया है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो दोस्तों इसमें कौन सा उद्देश्य नहीं है, इसमें बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना। दोस्तों सीटेट एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, बच्चा होता है, और बच्चा जितना ही अनुभव करके सीखेगा उतना ही बेटर होगा दोस्तों, तो इसलिए बच्चा वाला क्वेश्चन बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होता है और बच्चा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सीटेट एग्ज़ाम में। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, तो दोस्तों ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करते हैं, तो शिक्षक क्या करते हैं, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन को ये प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा और बेस्ट आंसर होगा दोस्तों, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है
मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। तो दोस्तों आवश्यक कौशल में क्या शामिल है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे के ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो जब हमारा राइट आंसर मिल गया तो हमें अदर ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं, टाइम वेस्ट करने का। हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि तो क्योंकि दोस्तों आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है। ये भी सत्य बात है दोस्तों, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे ऑप्शन हम न देखकर आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। तो दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना क्या है? बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता